भगवान, घर कितना गंदा कर देते हैं बच्चे। कितनी बार उनसे बोल चुकी हूँ कि साफ सफाई रखा करो, लेकिन मेरी सुनते ही नहीं है। ये देखो कैसे अलमारी में से मोजे बाहर निकल रहे हैं, अंदर भी नहीं रख पाए। अरे मुझे तो माँ जी को दवा देनी थी, मैं किस कामों में लग गई। एक काम करती हूँ, पहले माँ जी को दवा दे आती हूँ, उसके बाद सब सही कर दूंगी। रानी अपने पूरे परिवार को बहुत संभाल कर रखती थी और उनकी हर ज़रूरतों का ध्यान रखा करती थी। रानी अपनी सास का बहुत ध्यान रखा करती थी और उनकी दवाई का और खाने पीने का सब चीज़ का बड़ा ध्यान रखा करती थी। माँ जी, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ बेटा? अभी क्या खा रहे थे आप? मैं तो कुछ नहीं खा रही थी। देखो माँ जी, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है आपके बारे में। आप तो चुपके मिठाई खाते हो, आप क्या समझते हो मुझे पता नहीं है? अरे नहीं बेटा, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैंने मिठाई नहीं खाई। माँ जी, आप बात को समझती क्यों नहीं है? आपको डायबिटीज है ना, तो अभी आप मिठाई खाती हैं। डॉक्टर ने भी आपको कहा है ना, आप अगर मीठा खाएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो आप मानते क्यों नहीं है? अरे बेटा, मैं तेरे से कितना भी छुपाऊं, लेकिन तू पकड़ ही लेती है। क्या करूं बेटा, आदत से मजबूर हूं ना, मीठा खाने का मन करता है मेरा। आपने बहुत मीठा खा लिया, तभी तो आपको डायबिटीज हो गई। अब बिल्कुल बंद कर दो मीठे को। और आपने दवाई खाई नहीं खाई? दवाई? हाँ, मैंने खा ली, दवा खा ली। फिर झूठ बोला आपने। मैं अभी देख कर आई हूँ, आपकी दवा टेबल पे रखी है, आपने खाई नहीं है। अरे क्या करूँ बेटा, इतनी कड़वी दवाई मुझ पर नहीं खाई जाती। माँ जी, वो दवा है ना, कड़वी है तो क्या हुआ, आपको ठीक करने के लिए तो है ना, खानी तो पड़ेगी आपको। इसीलिए तो मैं अपने हाथ से आपको दवा खिलाती हूँ, लेकिन जिस दिन मैं काम में लग जाती हूँ उस दिन आप दवा खाते ही नहीं हो। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, मैं भूल भी जाती हूँ, ये बहाने मेरे आगे नहीं चलेंगे। अब आप अपनी दवा खा लो, ठीक है? मुझे थोड़ा काम है कमरे में, मैं काम करके आपके पास आती हूँ। ठीक है बेटा, तू काम कर। माँ, तुम भैया को कुछ कहती क्यों नहीं हो? क्या बेटा, क्या बात है? माँ, कल मैंने भैया के बैग में दारू की बोतल देखी थी, वो कितनी दारू पीने लग गए हैं, आप बिल्कुल उन्हें डांटती नहीं हो। अरे बेटा क्या बताऊँ, मैंने उसको बहुत समझाया है, लेकिन उसकी समझ में ही नहीं आता है। पता नहीं माँ, भैया में बुद्धि भी है कि नहीं। इतनी अच्छी बाइक मिली है, इतना अच्छा घर है, बच्चे हैं, फिर भी जाने क्यों दारू पीते रहते हैं। और देखो हमारी भाभी को पूरे दिन पूरे घर की सेवा में लगी रहती है, कभी आपकी दवाई का, कभी आपके खाने का, कभी बच्चों का, सब कुछ देखती रहती है। जाने भैया क्यों नहीं समझते हैं। क्या करूं बेटा, मैं भी बहुत दुखी हूँ उसकी सोच के। वो लड़का बहुत बिगड़ता जा रहा है, जाने कैसे मानेगा वो। माँ, अभी समय रोक लो भैया को, कहीं आपके हाथ से गाड़ी नहीं निकल जाए। ऐसी वाइफ भैया को जिंदगी भर नहीं मिलेगी। ये बात तो बेटा मैं भी जानती हूँ, बहू बहुत अच्छी है, सबका ध्यान रखती है पूरे घर में। पता नहीं इस लड़के की अकल कहाँ चली गई है। देख लो माँ, कहीं उल्टे सीधे चक्कर में फंस गए तो फिर बच नहीं पाएंगे। तुम सही कह रही हो बेटा। ठीक है, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है बेटा, जाओ तुम। रानी के पति से उसकी नंद और उसकी सास, वो दोनों भी परेशान थे। वो किसी की नहीं सुनता था, हमेशा दारू के नशे में रहता था। जितनी सीधी सादी और अच्छी बहू रानी थी, उतना ही बिगड़ा हुआ उसका पति था। उसको दारू पीने की बहुत बुरी आदत थी, वह हर समय दारू के नशे में रहता था। देखो चिंटू, रुक जाओ। नहीं माँ, मैं नहीं रुकूंगा। देख लो चिंटू, फिर मैं तुम्हारी पिटाई करूंगी। अरे रुक चिंटू रुक, कहाँ भाग रहा है? क्या बात हो गई? ये बात तो आप माँ से पूछो दादी। क्या हुआ बहू, क्यों डांट रही है चिंटू को? हुआ क्या माँ? वही इसका रोज का नाटक। साहब को रोटी सब्जी नहीं खानी है, मैगी खानी है साहब को। मैंने इसके लिए रोटी सब्जी बना के रखी है, यहाँ कह रहा है मैं तो मैगी खाऊंगा। मैंने आपको कितनी बार बोला माँ, मुझे रोटी नहीं पसंद है, मुझे मैगी खानी है। तो आपको थोड़ी देर में क्या दिक्कत आ रही है? 2 मिनट में मेरी मैगी बन जाएगी। बात 2 मिनट की नहीं है, मैगी खा के तुम्हारी सेहत बढ़ जाएगी। रोटी सब्जी नहीं खाओगे जब तक, हरी सब्जियां नहीं खाओगे तब तक कहाँ से ताकत आएगी? देख रही है दादी, माँ कैसी बातें कर रही है, मुझे मैगी नहीं बना के दे रही है। अरे बहू बना देना, बच्चा है, बड़ा होके सब समझ जाएगा। यही तो बात है ना माँ, आपके लाड़ प्यार ने तो इसे बिगाड़ दिया है। अरे अगर मैं लाड़ प्यार नहीं करूंगी तो कौन करेगा? मेरी प्यारी दादी। ठीक है माँ, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो किचन में जा रही हूँ। ठीक है, तू खाना बना। रानी का बेटा चिंटू बहुत शरारती था, वो पूरे दिन रानी को बहुत परेशान करता था। देखो बेटा चिंटू, आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन आगे से नहीं बचाऊंगी। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है बेटा, रोटी और हरी सब्जियाँ खाया करो, उसी से ताकत आती है शरीर में, इन फालतू चीजों से नहीं आती बेटा। अरे दादी, अब आप भी मम्मी की तरह बोलने लगे। नहीं बेटा, ये बड़े लोग तुम्हें जो समझा रहे हैं वो सही समझा रहे हैं। ठीक है, अभी तो मैं छोटा हूँ ना, इसलिए मेरी समझ में नहीं आ रही, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब समझ जाऊंगा। अब मैं जा रहा हूँ, माँ ने मैगी बना दी होगी। ठीक है, जाओ खाओ। चिंटू को उसकी दादी बहुत प्यार किया करती थी और उसकी हर मनमानी को मान लेती थी। नमस्कार माँ जी। नमस्कार बेटा,
बेटा कौन हो तुम? अरे माँ जी, सुरेश है क्या घर में? नहीं बेटा, सुरेश तो नहीं है, वो सुबह का कहीं गया हुआ है। अच्छा, आपको कुछ बता के गया है क्या? कहाँ बेटा, वो हमें बता के कहाँ जाता है, कब जा रहा है कब आ रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता उसका। ठीक है माँ जी, मैं उसी से मिलने आया था। चलो वो आए तो उससे कह देना कि उसका दोस्त आया था। ठीक है बेटा। अरे बेटा एक बात बताओ। हाँ माँ जी बोलो। बेटा बहू ने जो टीचिंग के लिए फार्म भरा था, क्या हुआ उसका? अरे माँ जी, आपको नहीं पता? नहीं बेटा। माँ जी, भाभी का तो सिलेक्शन हो गया था और बिल्कुल टॉप पर आई थी भाभी तो। सिलेक्शन हो गया था? फिर क्या हुआ? फिर क्या, उनका तो कॉल लेटर भी आ गया था। पर बहू ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया, तो फिर बहू ने ड्यूटी क्यों नहीं ज्वाइन की? माँ जी कि क्या बताऊँ आपको। क्या बात है बेटा, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? बेटा देखो सच सच बताओ, क्या बात है? दरअसल माँ जी, बात ये है, भाभी का तो कॉल लेटर भी आ गया था, लेकिन भाभी ने वो ड्यूटी ज्वाइन करने से मना कर दिया। क्या, उसने ड्यूटी करने से मना कर दिया? हाँ माँ जी। पर उसका तो बचपन से सपना था टीचर बनने का, फिर वो कैसे मना कर सकती है? उसके लिए तो वो शादी के बाद भी पढ़ाई चालू थी उसकी। दरअसल माँ जी बात ये है, भाभी ने कहा कि मैं अपनी सास को अकेले छोड़ के नहीं जा सकती, उनका ध्यान रखना है मुझे, उनकी दवाई का, उनके खाने पीने का। अगर मैं ड्यूटी पे चली जाऊंगी तो उनको कौन ध्यान रखेगा, इसीलिए भाभी ने ड्यूटी छोड़ दी। क्या कह रहे हो बेटा, उन्होंने मेरे लिए ड्यूटी छोड़ दी? हाँ माँ जी। देखो माँ जी, आप ये बात भाभी को मत बताना, उनने मुझको मना किया था कि ये बात आप तक नहीं पहुँचनी चाहिए, पर मैं आपसे नहीं छुपा पाया। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं नहीं बताऊंगी। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे कैसी बहू दी है जिसने मेरी खातिर अपने बचपन का सपना तोड़ दिया। एक मेरी औलादों को देख लो जो मुझसे पूछते भी नहीं है कि आपने दवाई खाई कि नहीं खाई, खाना खाया कि नहीं, कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता उनका। एक मेरी बहू को देख लो, हर घंटे बाद मुझसे पूछने आती है कि माँ जी दवा खा ली, माँ जी खाना खा लिया, और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। एक रात सुरेश दारू के नशे में अपने घर पे आता है और रानी से लड़ाई कर रहा होता है। लगता तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। मैंने तुमसे कहा ना अभी इस घर से निकल जाओ। तो मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो आप मुझसे इतना नाराज हो रहे हो? गलती तुमने नहीं, मैंने कर दी है, तुम जैसी औरत से शादी करके। ऐसा मत कहो, मैंने तुम्हें कभी शिकायत का मौका दिया है क्या? मौके की छोड़ो, तुम्हारी जितनी शिकायत करी जाए ना उतनी कम है। बहू और बेटे की लड़ाई की आवाज़ सुनकर सुरेश की माँ सुरेश के कमरे में आ जाती है। क्या हुआ सुरेश, इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो? आप चुप रहो माँ, आपको कुछ नहीं पता। अरे बता तो सही, ऐसी क्या बात हो गई है जो तू इतना गुस्सा हो रहा है? देखा जाए ना तो ये सब आपकी वजह से हो रहा है। मैंने आपसे पहले ही मना करा था, ये लड़की मेरे लायक नहीं है, लेकिन आप नहीं मानी कि लड़की बहुत अच्छी है, तू इसी से शादी कर। अब झेलो। तो तुझे क्या कमी दिख रही बहू में? मुझे कोई अच्छाई भी तो नहीं दिख रही। क्या बात है बहू, क्या हुआ, ये इतना नाराज क्यों हो रहा है? क्या बताऊँ माँ जी, ये अभी अभी घर आए हैं, मैंने इनसे कहा चलो मैं खाना लगा देती हूँ, तो ये मना करने लगे। मैंने कहा भूखे पेट सोओगे क्या, खाना तो खा लो, इतने में ये नाराज हो गए। क्यों सुरेश, बहू ने क्या गलत कह दिया? खाने की तो पूछ रही थी, अब ये मुझे बताएगी कब मुझे खाना खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? मैं क्या बच्चा हूँ? अरे तो वो तुम्हें खाने की तो पूछ रही थी, उसमें क्या गलत कह दिया उसने? तुम मना कर देते कि मुझे भूख नहीं है, इसमें लड़ने वाली क्या बात है? दरअसल बात यह है माँ जी, ये खाने के पीछे नाराज नहीं हुए हैं, ये रोज रात को दारू पीकर आते हैं ना, तो मैं इनसे मना करती हूँ कि इतनी दारू मत पिया करो, आपकी सेहत पे असर पड़ेगा, आप बीमार पड़ जाओगे। इसी बात पे ये मुझसे लड़ रहे हैं। ये बात भी बिल्कुल सही कह रही है बहू, तू क्यों नहीं सुनता बहू की? आप इसको समझा दो, मैं इसके बाप के पैसों की नहीं पीता हूँ, अपने पैसों की पीता हूँ। आप किसी के भी पैसों की पीते हो, पर आपकी सेहत तो खराब होती है ना उससे, क्यों पीते हो आप अपने पैसे की भी? आप इतने पढ़े लिखे समझदार हो तो आपको तो पता होना चाहिए ना वो चीज़ सेहत के लिए खराब है। अब बहुत देर हो गई तुझे, मैंने बहुत सुन लिया, चल अब तू इस घर से बाहर जा, मुझे तेरे संग नहीं रहना है, अब मैं तेरे से तलाक लेना चाहता हूँ। देखो माँ जी, ये क्या कह रहे हैं, ये मुझसे तलाक लेना चाहते हैं। ये क्या कह रहा है सुरेश, छोटी मोटी बातों पे ऐसे तलाक लेते हैं क्या? माँ अब एक बात मेरी भी सुन लो, या तो ये लड़की इस घर में रहेगी या मैं रहूँगा। मैं इससे तलाक लेना चाहता हूँ और मैं अभी अभी इसको इस घर से बाहर निकाल रहा हूँ। आपको मेरे संग रहना है या इस लड़की के संग, ये आपको तय करना है। मुझे लग रहा है दारू पी पी के तेरा दिमाग खराब हो चुका है, ऐसे कोई तलाक देता है क्या? मैं बस आपसे इतना पूछ रहा हूँ, आप मेरे संग रहेंगे या इसके संग? सुन, अगर तेरे में और भगवा चुनने की बात है
तो मैं अपनी बहू को चुनूंगी और उसी के संग रहूंगी। तुझे जा भी जाना है तू जा सकता है। वाह माँ वाह, मेरी माँ होके तुमने इसका पक्ष लिया। तुम्हें जरा भी तरस नहीं आया कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। ये कौन है? ये तो पराई लड़की है। कौन बेटा और कौन माँ? और जिसको तू पराई लड़की कह रहा है ना, वो तेरे से भी अच्छा फर्ज निभाती है। तू क्या ध्यान रखता है मेरा? तू जाने सुबह कब निकल जाता है, रात में दारू पी के कितना लेट आता है, कभी मेरे पास आके बैठकर बात करता है। और जिसको तू दूसरे घर की बता रहा है ना, उसी लड़की ने मेरे लिए अपना बचपन का सपना तोड़ा है। सपना तोड़ा है? क्या कहना चाहते हैं आप? अगर सुन सकता है तो सुन। बहू का बचपन का सपना था टीचर बनने का, जिसके चक्कर में मैं अभी तक पढ़ाई कर रही थी। उसने पेपर भी दिया और वो बहुत अच्छे नंबर से पास भी हुई और उसका जॉइनिंग लेटर भी आ गया। लेकिन बहू ने ड्यूटी पे जाने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया इसने? करना नहीं चाहती होगी, घर में आराम करना चाहती है। यही तो तेरी गलत फहमी है। वो ड्यूटी तो करना चाहती थी, लेकिन उसने ड्यूटी छोड़ी मेरे लिए, क्योंकि मेरी देखभाल कौन करेगा? समय पे दवाई देना, समय पे खाना देना। उसने सोचा अगर वो ड्यूटी पे चली जाएगी तो मेरा क्या होगा? और तू मुझसे पूछ रहा है कि बहू के संग रहूंगी या तेरे संग? तेरे जैसी औलाद से तो ना होना बढ़िया है। काश इस बहू ने मेरे पेट से जन्म लिया होता, पर भगवान ने मुझे तेरे से नालायक बेटा दे दिया। आज तो तू बहू से लड़ा है, अगर आगे से मैंने तुझे बहू से लड़ते देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, तो रहो आप अपनी बहू के संग। मैं जा रहा हूँ इस घर से, देखता हूँ कब तक रहती हो आप इसके संग। ठीक है, जा तू इस घर से और कभी इस घर में मत आना। मैं भी देखती हूँ कि तू कब तक इस घर में नहीं आता है। जा रहा हूँ मैं। क्या कर दिया माँ जी आपने? उन्हें रोका क्यों नहीं? आप उनसे कह देते कि आप उन्हीं के संग रहोगी। उन्हें नाराज क्यों कर दिया? अरे बेटा, तू भी किसके लिए दुखी हो रही है? वो नालायक दिन भर दारू के नशे में रहता है, उसने कभी तेरी कदर करी? और ऐसे लड़के के होने से तो ना होना ही बढ़िया है। मुझे तो भगवान ने तेरी जैसी बहू दे दी, बस मेरे लिए वही बहुत है। तू चिंता मत कर, मैं तेरी सास नहीं तेरी माँ हूँ। फिर रानी की सास ने अपने लड़के को छोड़कर अपनी बहू की तरफ जाना सही समझा। अच्छा दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।